हेलो साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो टॉप 3 दिसंबर के महीने में कौन से अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है उसके बारे में ये वीडियो है, जहाँ पे आपको मल्टीपल जॉब वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथियों, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप किन पदों में वैकेंसीज आई है, कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, और सभी वैकेंसीज बम्पर हैं। तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, सभी राज्य के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। 10-12 ग्रेजुएट, स्पेशली जो 12 पास स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं जो पहला नोटिफिकेशन और वैकेंसी आया है वो नेम ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 1 2026 का है। तो एनडीए का यहाँ पे वैकेंसी आया है। टोटल वैकेंसी 394 है, जहाँ पे एनडीए के लिए 370 वैकेंसी और नेवल एकेडमी के लिए 24 वैकेंसीज है। एज लिमिट की बात की जाए तो बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 2007 टू 1 जुलाई 2010 यहाँ पे एज लिमिट का रेंज मेंशन किया गया जी। इसके बीच में जो कैंडिडेट्स जन्म हुआ है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड की बात की जाए तो आपको 56,000 पर मंथ आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10 प्लस और अपेयरिंग मांगा गया है। साथियों, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो रिटर्न एग्जामिनेशन, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट आपका होगा। और क्लोजिंग डेट यहाँ पे 30 दिसंबर लास्ट डेट रखी गई है, और एग्ज़ाम डेट 12 अप्रैल 2026 में होगा। तो आपके पास 4 महीने का टाइम है, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे वैकेंसी लिस्ट मेंशन की गई है। साथियों, तो इंडिया आर्मी के लिए यहाँ पे 208 वैकेंसी इंक्लूडिंग 10 फॉर फीमेल्स, तो फीमेल के अलग से कोटा रखा गया है। एनडीए नेवी के लिए 42 वैकेंसीज है। साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एनडीए एयरफोर्स के लिए 92 वैकेंसी है। एनडीए एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए टेक 18 वैकेंसी है। एनडीए एयरफोर्स के लिए ग्राउंड ड्यूटीज़ नॉन टेक 10 वैकेंसी है। और नेवल एकेडमी 10+2 कैड एंट्री के लिए 24 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए साथियों, तो यहाँ पे नेशनलिटी आपका अनमैरिड मेल फीमेल, जो भी अनमैरिड कैंडिडेट्स हैं मेल फीमेल वही यहाँ पे एप्लीकेबल है इस वैकेंसी के लिए। तो एनडीए सिटीजन ऑफ नेपाल और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माइग्रेटेड फ्रॉम स्पेसिफाइड कंट्री पाकिस्तान, Burma, Sri Lanka, Eastern Africa, and countries Vietnam with intent to settle permanent or certify of eligibility required for non-citizenship except Gokra subject to Nepal। तो यहाँ पे आप सीन में देख सकते हैं। साथियों, तो एज लिमिट की बात की जाए तो बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 2007 टू एंड 1 जुलाई 2010, डेट ऑफ बर्थ एज पर द 10th और 12th मार्कशीट आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एज लिमिट डिसाइड होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आर्मी विंग एनडीए मैट्रिक प्लस 12 क्लास पास 10+2 और इक्विवेलेंट फ्रॉम द स्टेट बोर्ड और यूनिवर्सिटी। एयरफोर्स नेवी एनडीए एंड नेवल एकेडमी की बात की जाए तो 12th पास विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑफ 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन इक्विवेलेंट कंडक्टेड बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। द कैंडिडेट हु आर अपेयरिंग इन द 12th class under the 10+2 pattern of school education equivalent examination can also apply for this examination। physical standard में आपका यहाँ पे includes visual standard 6x6, 6x9 flying barge, branch dental fitness, minimum 12 dental points and gynecological standard for female। no manifest anemia or hereditary hemolytic condition, candidate post refractive surgery LASIK may be fit if meeting criteria 12-month post surgery, chronicle thickness greater than 540 micron। unmarried must not marry during training, candidate previously drawn on disciplinary ground or resigned from the training academy ineligible। एग्जामिनेशन प्रोसेस यहाँ पे मेंशन किया गया। तो रिटन टेस्ट आपका होगा, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप बाय लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप दे सकते हैं इस एग्जामिनेशन को। मैथमेटिक्स में यहाँ पे 30 मार्क्स के लिए 2.5 घंटे का पेपर हो आपका। एलिजिबिलिटी टेस्ट में 600 मार्क्स का 2.5 घंटे का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है, मिनिमम मार्क्स सेटअप बाय द यूपीएससी। एसएसबी इंटरव्यू में यहाँ पे 900 मार्क्स और 2 स्टेज प्रोजेक्ट साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट स्टेज 1 में qualifier procedure to stage 2 includes officer potentially Air Force candidate may undergo CPSS conducted December to January 2026। medical examination post SSB as per appendix standard। final merit list based on the written examination SSB
separate merit list for female candidate allocation as per the service preference and vacancy. एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो 100 रुपीज़ रखा गया जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए. नो फीस फॉर SST फीमेल कैंडिडेट ऑनवर्ड्स ऑफ JCO विद सर्टिफिकेट मिलिट्री सैनिक स्कूल प्रिंसिपल. द फी शुड बी मेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड वाया नेट बैंकिंग. हाउ टू अप्लाई की बात की जाए तो एलिजिबल इंडियन सिटीजन फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू UPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 30 दिसंबर टू 6 PM फ्रॉम रजिस्ट्रेशन स्टेप. तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने. पहले स्टेप में आपको न्यू UPSC पोर्टल क्रिएट अकाउंट यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म OTR इनवैलिड. फिल एग्जामिनेशन स्पेसिफिक मॉड्यूल अपलोड डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ 12 मार्कशीट्स आधार प्रिफर्ड स्पेसिफाइड सर्विस प्रेफरेंस आर्मी नेवी इंडियन एयरफोर्स एंड नेवल एकेडमी इन ऑर्डर 1 to 4. आपको प्रेफरेंस को सेट कर देना है. पे फीस ऑनलाइन सबमिट फॉर्म नो विड्रॉवल और करेक्शन पोस्ट सबमिशन. तो आपको एक ही बार अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा फॉर्म भरने के लिए. दोबारा आपको करेक्शन का कोई चांस नहीं. तो बड़े ध्यान से आपको फॉर्म को फिलअप करना है. डाउनलोड ई एडमिट कार्ड फ्रॉम UPSC वेबसाइट 7 days बिफोर एग्जामिनेशन. तो आगे हम देख लेते हैं इसे रजिस्ट्रेशन को कैसे करना है. तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट का नाम मेंशन किया गया है 1 to 5 सीरियल नंबर में. पब्लिशिंग डेट यहाँ पे मेंशन की गई है. तो उसके बाद एग्जामिनेशन स्टार्ट डेट एप्लीकेशन एंड डेट्स एप्लीकेशन स्टार्ट डेट एप्लीकेशन एंड डेट. यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं. आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है. उसके बाद यहाँ पे आपने अगर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है पहले से तो आपको लॉगिन कर लेना. अगर नहीं किया तो आपको क्लिक हियर टू क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है. यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मेंशन की हाउ टू क्रिएट अकाउंट. तो यहाँ पे फर्स्ट आपको चेकबॉक्स को टिक करना है प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन. उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस डालना है. दोबारा ईमेल एड्रेस को कंफर्म कर लेना है. उसके बाद यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है. तो मेरे स्क्रीन पे KQNXW मेंशन किया गया और चेकबॉक्स को मैं क्लिक कर देता हूँ और गेट OTP कर लेता हूँ. तो यहाँ पे मैं जो OTP आ जाएगा तो OTP मुझे यहाँ पे एंटर कर देना है. एंटर करने के बाद वेरीफाई ईमेल एड्रेस वेरीफाई मोबाइल आप स्टेप देख सकते हैं और आगे का प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं. उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है लॉगिन करके. जैसे कि आधार कार्ड मार्क 10 की मार्कशीट्स ये सब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको अपलोड कर देना है. आगे बढ़ेंगे. सेकंड जो नोटिफिकेशन है वो CSR नेशनल ज्योग्राफी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद से की तरफ से है जहाँ पे मल्टीटास्किंग की पोस्ट है. वैकेंसी 12 रखी गई है. एज लिमिट की बात की जाए तो मैक्सिमम 25 ईयर्स है. एज ऑफ 1 जनवरी 2026 यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा. मंथली सैलरी की बात की जाए तो लेवल 1 में 35,000 मिलेगा आपको. मिनिमम क्वालिफिकेशन में 10 पास मांगा गया है. सिलेक्शन प्रोसीजर OMR बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन होगा. ट्रेड टेस्ट होगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे. आपके जॉब लोकेशन की बात की जाए तो हैदराबाद यहाँ पे जॉब लोकेशन रखा गया है और 5 जनवरी 2026 लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए शाम के 6 बजे तक. एज लिमिट की बात की जाए तो मैक्सिमम 25 ईयर्स एज लिमिट है. अपर एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है. SST के लिए 5 साल का है. 3 years फॉर OBC एंड NCL नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए. OBC अगर आप अप्लाई करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे एसेंशियल में 10th क्लास और इक्विवेलेंट पास फ्रॉम इग्नाइज बोर्ड होना चाहिए आपके पास. डिजायरेबल 10+2 भी यहाँ पे आपके पास होगा तो यहाँ पे आप एप्लीकेबल हैं 12th स्टैंडर्ड अगर आपने पास किया है तो. सिलेक्शन प्रोसीजर में OAMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न एग्जामिनेशन के तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है. OMR बेस्ड आपको शीट दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे. उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन को सर्कल कर देना है. पर्टिकुलरली ट्रेड टेस्ट यहाँ पे क्वालिफाइंग इन नेचर है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है. सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जैसे कि 10th और 12th के मार्कशीट्स आपके पास होने चाहिए प्रॉपर्ली ड्यूरिंग योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. जनरल यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में जानकारी दी गई है. जनरल इंटेलिजेंस होगा. नंबर क्वेश्चन 25 मैक्सिमम मार्क्स 75 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स टोटल होंगे 1 नेगेटिव मार्किंग है. जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के 1 मार्क्स नेगेटिव है. इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स एंड 1 मार्क्स नेगेटिव. टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 450 मार्क्स के लिए और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो आपको यहाँ पे तुक्का नहीं लगाना है. अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन को देना है और अगर आपको कॉन्फिडेंस इस पर्टिकुलर आंसर के लिए तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं. नहीं तो आपका नेगेटिव मार्किंग चले जाएगा. कैटेगरी में जनरल OBC EWS से 500 रुपीज़ एग्जामिनेशन फीस है. SC/ST फिजिकली हैंडीकैप वुमेन एक्सपेंस सर्विस एंड CSR एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है. तो अच्छी बात है कि जो भी वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए फीस नहीं रखा गया है. पेमेंट मोड में यहाँ पे ऑनलाइन थ्रू SBI
SBI कलेक्ट के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 6 दिसंबर है और लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 5 जनवरी रखी गई है। एग्जामिनेशन डेट आपको नोटिफाई किया जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पे या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और नीचे बढ़ेंगे साथियों यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन इस वैकेंसी को कैसे अप्लाई करना है। स्टेप 1 में आपको rctt.ngri.recs.in के क्लिक पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। स्टेप 1 सेकंड स्टेप क्लिक करने के बाद यहाँ पे वैलिड ईमेल एड्रेस वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओनली, लॉग इन एंड फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, अपलोड स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज पर द स्पेसिफिकेशन, पे 500 रुपीज थ्रू द SBI कलेक्ट, सबमिट द एप्लीकेशन एंड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द फ्यूचर रेफरेंस। तो हम आगे देख लेते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल है। CSR नेशनल ज्योग्राफी रिसर्च इंस्टीट्यूट का या तेलंगाना का पोर्टल है जहाँ पे होम रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन के टैब्स मेंशन किए गए। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन किया है /6/2025। ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी थी सुबह 10 बजे और लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 1 जनवरी 2026 रखी गई है शाम के 6 बजे तक। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस मेंशन किया गया जहाँ पे स्टेप 1 में आपको एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो के यहाँ पे आप कर सकते हैं। स्टेप 2 में यहाँ पे कैंडिडेट रिवाइज नोट द रजिस्ट्रेशन आईडी एंड लॉगिन के रजिस्ट्रेशन विद fill the process of advertisement is complete for the future reference. Candidates should note that they registered with the email once duplicate entry will the same email will not allowed. Click here for the photograph and signature requirement और step for online application. अगर आपको कोई भी क्वेरी तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं। यहाँ से ऑफिशियल डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के टैब पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देना है। जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है और एप्लीकेशन फीस भर देना है। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, बाकी चिल्ड्रन एंड OBC के लिए यहाँ पे फीस है, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तीसरे नोटिफिकेशन में। तो साथियों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ITI भुवनेश्वर से नोटिफिकेशन आया है जहां पे पोस्ट वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट लाइब्रेरियन का है, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्टर, जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर टेक्नीशियन। एडवर्टाइजमेंट नंबर REC.01 नॉन टीचिंग 2025 का नोटिफिकेशन है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 101 है। एज लिमिट 27 से 55 ईयर्स रखी गई है। मंथली सैलरी आपको पे लेवल 1 to 14 के बीच में 7 CPC के अकॉर्डिंग मिल जाएगा और यहाँ पे जो 8वां वेतन लागू होगा उसके बाद आपका यहाँ पे सैलरी रिवाइज हो जाएगा, तो इसके बाद आपको ध्यान में रखनी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10th पास टू मास्टर डिग्री प्लस एक्सपीरियंस पोस्ट वाइज मांगा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटर्न टेस्ट होगा, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, इसके अकॉर्डिंगली आपका सिलेक्शन हो जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट जनरेट किया जाएगा। जॉब लोकेशन भुवनेश्वर ओडिशा रखा गया और लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 1 जनवरी 2025 रखी गई है। IIT भुवनेश्वर नॉन टीचिंग वैकेंसी 2025-26 की लिस्ट यहाँ पे मेंशन की है। तो वेरियस पद से जैसे कि लाइब्रेरियन, मेडिकल ऑफिसर और उसके वैकेंसी नेक्स्ट कॉलम में मेंशन किया गया कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो 1-2 स्टूडेंट काउंसलर के लिए 2 वैकेंसी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए 1 वैकेंसी, असिस्टेंट टेक्निकल और ऑफिसर के लिए 6 वैकेंसी है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट जियो फिजिक्स CSE फिजिक्स के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 1 वैकेंसी है, स्टाफ नर्सिंग के लिए 1 है, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 1 वैकेंसी है, जूनियर इलेक्ट्रॉनिक्स और मीडिया इंजीनियर के लिए 1 वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन CAPR ECS CSE ME SME फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के लिए 28 वैकेंसी है, जूनियर लैब असिस्टेंट्स के लिए 7 वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन के लिए 3 वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन के नेटवर्क के लिए 1 वैकेंसी। टोटल यहाँ पे जो टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए 62 वैकेंसी है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 4 वैकेंसी है, फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए 1 वैकेंसी है, प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट कैरियर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए 1 वैकेंसी है, जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए 8 वैकेंसी है, जूनियर अकाउंट सुपरिटेंडेंट के लिए 1 वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट के लिए 13 वैकेंसी है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए 3 वैकेंसी है, मल्टीटास्किंग के लिए 7 वैकेंसी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में 29 वैकेंसी और टोटल जो दोनों मिला के यहाँ पे 101 वैकेंसी है टोटल। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे लेवल 4 अकॉर्डिंग टू 1,44,000 से 2,18,000 के बीच में 55 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। जो मास्टर इन लाइब्रेरियन होंगे साइंस में 55% मार्क्स और 10 ईयर एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरियन असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। मेडिकल ऑफिसर में यहाँ पे आप देख सकते हैं MBBS प्लस 3 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्टूडेंट काउंसलर के मास्टर इन साइकोलॉजी 60% एंड 5 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो सिमिलरली आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं।
नॉन टीचिंग सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एज पर द एप्लीकेशन पर पोस्ट, इंटरव्यू फॉर हायर लेवल पोस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो तो लोअर लेवल पोस्ट के लिए यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं है। जो भी हायर लेवल पोस्ट है जैसे कि मेडिकल ऑफिसर या फिर लेवल 4 लेवल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑल अदर्स यहाँ पे 5 रुपये रखा गया एप्लीकेशन फीस। SC/ST वुमेन कैंडिडेट, फिजिकली हैंडिकैप्ड, ट्रांसजेंडर, रेगुलर ITI भुवनेश्वर एम्प्लॉइज़ के लिए यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं है। पेमेंट मोड यहाँ पे ऑनलाइन रखा गया है। एप्लीकेशन 9 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 8 जनवरी रखी गई है और 8 जनवरी को ही यहाँ पे क्रूशियल डेट फॉर एलिजिबिलिटी को मेंशन किया गया है। और नीचे जाएंगे साथियों तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके यहाँ पे स्टेप्स मेंशन किए गए कैसे वैकेंसी को अप्लाई करना है। तो विजिट द ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल फ्रॉम 9 दिसंबर 2025, रजिस्टर इफ एंड फिल द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विद पर्सनल एजुकेशन एक्सपीरियंस डिटेल। स्टेप 3 में अपलोड द स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट। स्टेप 4 में यहाँ पे पे द एप्लीकेशन फीस इफ एप्लीकेबल। स्टेप 5 में सबमिट द एप्लीकेशन बाय 8 जनवरी 2026 एंड रिटर्न अ प्रिंट आउट फॉर द रेफरेंस, नो हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड। आगे बढ़ेंगे हम देख सकते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर का, जहाँ पे ओपनिंग फॉर द नॉन फैकल्टी पोजीशन दी गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर इस टेबल में आप गो थ्रू कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोजीशंस, पोस्ट के नाम यहाँ पे मेंशन किए गए, स्टार्ट डेट, एंड डेट मेंशन किए गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म का। और एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियली और गो थ्रू कर सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली कौन सी पोस्ट आपके लिए सूटेबल है। यहाँ पे वेरियस पद के लिए सीरियल नंबर में टेबल में मेंशन किया और ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट कॉलम में है। तो हम एक को चेक कर लेंगे, रेफरेंस ले लेंगे, बाकी को आप यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम पहले लाइब्रेरियन का देख लेते हैं, ये एज एग्जाम्पल आप आगे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल ओपन हो चुका है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशन की गई। यू मस्ट अपलोड द, पहला जो इंस्ट्रक्शन है, यू मस्ट अपलोड द फोटो एंड स्कैन सिग्नेचर एज पर द स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन के लिए आप इस ब्लू टिक पे क्लिक कर सकते हैं तो आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा, क्या उसका डायमेंशन होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी फ्रोजन बाय द क्लोजिंग डेट। तो वंस फ्रोजन कैन नॉट बी ऑल्टर्ड फर्दर। तो यहाँ पे आपको करेक्शन का कोई चांस नहीं, तो प्लीज़ केयरफुली इस एप्लीकेशन को फिलअप कीजिए। अगर यहाँ पे राइट टाइम में न्यू यूज़र एक्सिस्टिंग यूज़र है, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हैं। अगर नहीं किए नहीं हैं इस वैकेंसी के लिए तो आपको यहाँ पे अपना पोजीशन अप्लाई के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने लाइब्रेरी के लिए तो यहाँ पे लाइब्रेरी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, ईमेल एड्रेस करना है, साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको लॉगिन आईडी आपके मेल में आ जाएगा। उसके बाद लॉगिन करके आप फर्दर डिटेल्स जैसे कि फोटोग्राफ एंड स्कैन सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो भी जनरल OBC मेल कैंडिडेट्स उनके लिए 500 रुपीज़ रखी गई है इस वैकेंसी के लिए। तो साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, धन्यवाद।